यानी डार्क वेब का नाम आता है तो हम सबके दिमाग में क्या छवि बनती है? शायद किसी बहुत ही गहरे, रहस्यमयी और गैर कानूनी बाजार की। इंटरनेट का कोई ऐसा छिपा हुआ कोना जहां कोई आम इंसान कभी नहीं जाता, है ना? लेकिन अगर ये माना जाता है कि डार्क वेब सिर्फ एक इलीगल मार्केट है, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। आज के इस एपिसोड में सोर्स मटेरियल के आधार पर हम ये समझने वाले हैं कि असल में ये सिर्फ कोई दूर की जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार हर किसी पर नजर रख रहा है। हम जो भी देखते हैं वो सिर्फ एक सतह है। जरा इस बात पे गौर कीजिए। इंटरनेट का वो हिस्सा जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जाता है ना, वो सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा बाहरी आवरण है, एक टिप ऑफ द आइसबर्ग। असली नेटवर्क, जिसे डार्क वेब कहा जाता है, वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जाने के लिए किसी सीक्रेट पासवर्ड या खास रास्ते की जरूरत हो। सोर्स मटेरियल ये बिल्कुल साफ कर देता है कि ये एक हमेशा मौजूद रहने वाला नेटवर्क है। और सच तो ये है कि जाने अनजाने में हर आम इंटरनेट यूजर पहले से ही इस विशाल नेटवर्क का एक हिस्सा बन चुका है। भाग 1, सतह का भ्रम। तो चलिए इस छिपे हुए नेटवर्क की असली प्रकृति और इस भ्रम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा नजरिया असल वास्तविकता से कितना अलग है, इसे ऐसे समझिए। एक तरफ हमारा भ्रम है। अक्सर ये सोचा जाता है कि डार्क वेब हैकर्स और अपराधियों का एक दूरस्थ अवैध बाजार है जिसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई कुछ और ही है। ये असल में एक अदृश्य ट्रैकिंग सिस्टम है। ये कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा तंत्र है जो लगातार बिना रुके इंसानी डिजिटल गतिविधियों को देख रहा है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो अदृश्य रहकर भी हमारे बिल्कुल चारों ओर मौजूद है। भाग 2, गुमनामी का भ्रम। क्या इंटरनेट पर कोई भी सच में सुरक्षित है? आइए देखते हैं कि खुद को सुरक्षित रखने वाले ये प्राइवेसी टूल्स असल में कैसे काम करते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि आधुनिक प्राइवेसी टूल्स जैसे कि VPN पूरी तरह से सुरक्षित और अनाम यानी एनोनिमस बना देते हैं। लगता है कि अपना IP एड्रेस छिपा लिया तो बस पहचान छिप गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी कैच है। तकनीक कभी भी इंसान की आदतों को नहीं छिपा सकती। सोर्स मटेरियल के अनुसार हमारे ब्राउजिंग पैटर्न्स, दिनचर्या, कोई किस समय ऑनलाइन आता है, किस तरह के लिंक्स पर क्लिक करता है, ये सारी आदतें पहचान को पूरी तरह से एक्सपोज कर देती हैं। VPN ऐप की लोकेशन तो छिपा सकता है, लेकिन वो इंसान के बिहेवियर को नहीं बदल सकता। और यही एंट्री होती है बिहेवियरल ट्रैकिंग की। यही वो असली हथियार है। ये सिस्टम सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या सर्च किया जा रहा है, बल्कि ये देखता है कि कोई व्यक्ति जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है। कोड की अदृश्य लाइनें हर एक छोटे से छोटे डिजिटल मूवमेंट को ट्रैक कर रही हैं। सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट पर 1 सेकंड ज्यादा रुक जाना, माउस का कर्सर कहाँ ठहरता है, कौन सी खबर कितनी देर तक पढ़ी जाती है, ये सब कुछ एक पैटर्न बनाता है। और यही अदृश्य निगरानी अंततः उस असली इंसान की पहचान को उजागर कर देती है जो स्क्रीन के पीछे बैठा है। भाग 3, डिजिटल पहचान का व्यापार। क्योंकि आज के समय में डेटा ही सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन जब ये सारा डेटा और आदतें ट्रैक कर ली जाती हैं, तो उसके बाद आखिर होता क्या है? साधारण सी लगने वाली वेब ब्राउजिंग कैसे एक गंभीर खतरे में बदल जाती है। ये एक 3 कदम की बहुत ही डरावनी प्रक्रिया है। पहला, आदतों की ट्रैकिंग, जिसके बारे में हमने भी बात की। दूसरा कदम है प्रोफाइल निर्माण। उन ट्रैक की गई आदतों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी डिजिटल तस्वीर बनाई जाती है। ये एक ऐसा प्रोफाइल होता है जो शायद किसी भी इंसान को खुद उससे भी बेहतर जानता हो। और तीसरा और आखिरी कदम है नियंत्रण खोना। एक बार जब ये प्रोफाइल बन जाता है तो उस इंसान का अपनी ही डिजिटल उपस्थिति पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। डार्क वेब के बाजार की असली खौफनाक सच्चाई ये है कि यहाँ सिर्फ क्रेडिट कार्ड के नंबर या ईमेल पासवर्ड जैसे साधारण डेटा की बात नहीं हो रही है। इस अंडरवर्ल्ड मार्केटप्लेस में पूरी की पूरी इंसानी डिजिटल प्रोफाइल्स का व्यापार होता है। सोचिए, एक इंसान के चेहरे और व्यक्तित्व को डेटा कोड में बदल दिया जाता है। जब किसी की पूरी पहचान, उसकी पसंद, नापसंद और यहाँ तक कि कमजोरियों को एक पैकेज के रूप में बेचा जाने लगता है, तो वो व्यक्ति सिस्टम के सामने पूरी तरह से असहाय हो जाता है। भाग 4, वास्तविक दुनिया के खतरे और इसके भौतिक प्रभाव। क्योंकि ये सारा डिजिटल व्यापार सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता। इस अदृश्य नेटवर्क के परिणाम बहुत ही वास्तविक हैं और बेहद खतरनाक हैं। जब डिजिटल पहचान चोरी होती है और बेची जाती है, तो इसके सीधे परिणाम आम जिंदगी पर पड़ते हैं। ऐसे स्कैम्स देखने को मिलते हैं जो इतने सटीक होते हैं कि उन पर विश्वास करना मजबूरी बन जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कैमर्स के पास उस व्यक्ति का पूरा बिहेवियरल प्रोफाइल मौजूद होता है।
आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी से लोगों की पूरी जिंदगी और फाइनेंशियल स्थिति तबाह हो जाती है। और ये सारी चीजें बड़े पैमाने पर अवैध नेटवर्क्स को तेजी से पनपने का मौका देती हैं। तो देखा जाए तो ये महज कोई ऑनलाइन खतरा नहीं है, ये एक सीधा भौतिक यानी फिजिकल खतरा है। भाग 5 अंतिम सच, पर्दे के पीछे की कहानी। अब हम इस पूरे सिस्टम के सबसे बड़े और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु ये है, ये नेटवर्क मौजूद है क्योंकि सिस्टम इसकी अनुमति देता है। जी हाँ, ये कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच या तकनीकी खामी नहीं है। सोर्स मटेरियल इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि इतना बड़ा वैश्विक और जटिल नेटवर्क सिर्फ इसलिए काम कर पा रहा है क्योंकि जो व्यापक ग्लोबल सिस्टम है वो इसे खामोशी से काम करने की इजाजत देता है। इसे रोका नहीं जाता क्योंकि ये अब एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है। नियंत्रण सिर्फ एक भ्रम है, असल में सब कुछ मॉनिटर हो रहा है। हमारी आजादी की धारणा कितनी खोखली हो सकती है ना। कोई अपने डिवाइस पर सेटिंग्स बदलता है, कुकीज डिलीट करता है और सोचता है कि वाह, कंट्रोल मेरे हाथ में है। लेकिन सोर्स हमें याद दिलाता है कि यह सिर्फ नियंत्रण का दिखावा है। वास्तविकता यह है कि हर क्लिक, हर स्वाइप को लगातार किसी न किसी के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। डिजिटल ऑटोनॉमी या अपनी मर्जी से इंटरनेट इस्तेमाल करने की आज़ादी बस एक भ्रम है। जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल विचार करने योग्य है। क्या डार्क वेब ताकतवर है या इंसानी अज्ञानता उसकी असली ताकत है? हम लोग अक्सर टेक्नोलॉजी और डार्क वेब के नाम से डरते हैं, लेकिन शायद असली खतरा उस तकनीक में है ही नहीं। असली खतरा इस बात में है कि लोग जागरूक नहीं हैं। लोगों की ये अज्ञानता कि वो हर पल ट्रैक किए जा रहे हैं, यही इस अदृश्य नेटवर्क को उसकी सबसे बड़ी ताकत देती है। सोर्स मटेरियल हमें इस आखिरी चुभने वाले सच के साथ छोड़ देता है। इंटरनेट फ्री नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है। इंटरनेट को मुफ्त समझा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि इसकी कीमत निजता, पहचान और डिजिटल स्वतंत्रता के रूप में चुकाई जाती है। सब कुछ सतह पर एकदम सामान्य लगता है, लेकिन गहराई में ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां हर चीज की कीमत तय है। अगली बार कोई भी ऑनलाइन कदम रखने से पहले इस सच्चाई को जरूर याद रखना चाहिए।